आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जायफल का प्रयोग किस तरह किया जाता है तथा किस विधि अनुसार करना चाहिए तथा इनके द्वारा क्या उपाय करने से हमारे दैनिक जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी समस्याएं, जो भी अड़चनें हैं, उनको हम किस प्रकार दूर करें। आज के समय में आप सभी जानते हैं लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव करते रहते हैं। जरा सा कोई भी अच्छा कमाने लगता है, अच्छा खाने लगता है तो वही बात दूसरे लोगों को रास नहीं आती, उसको देखकर अपने घर में स्वयं दुख प्रकट करने लगते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसकी किस तरह हानि हो, इसके कार्यों में रुकावट किस तरह है या किस तरह यह परेशान रहे। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, दूसरे के सुख को देखकर ना जले, तो निश्चित ही अपने आप खुद का भी समाधान हो जाता है। तो इसी तरह दूसरे को दुखी करने के लिए लोग प्रतिदिन ओने टोटके, जादू टोने, अनेकों प्रकार के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, परंतु वह अपना दुख भूल जाते हैं। दूसरे को दुखी करने के लिए वो कुछ भी करने तक के लिए राजी हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी हमेशा यही कोशिश होती है, हम अपनी वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे ही उपाय लेकर आते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अपने घर बैठे ही, बिना खर्चे के ही, बिना कहीं जाए आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं या जो भी दैनिक जीवन में रुकावट हैं, उन सभी का समाधान हो सके। परंतु हम प्रत्येक बार, प्रत्येक वीडियो में यही कहते हैं, किसी भी कार्य को आप करते हो तो उसको सही लगन से और संपूर्ण विश्वास के साथ करें, तो निश्चित ही वह कार्य सफल होता है और उसका फल भी शुभ ही प्राप्त होता है। तो सही भक्तों से निवेदन है, हमारे द्वारा जो वीडियो डाली गई है, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अब हम आपको इन जायफल के महा उपायों के बारे में बताते हैं कि इनका प्रयोग किस तरह करना चाहिए और किस समस्या का समाधान करने में यह जायफल सक्षम होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में केवल जायफल या नारियल या लौंग बतासे की भेंट या बलि दी जाती है, क्योंकि बहुत से और अनेकों चीज़ों का प्रयोग करते हैं बलि देने में, लेकिन हमारे धर्म में और किसी चीज़ की बलि नहीं दी जाती, इन्हीं की बलि दी जाती है। तो इसी से संबंधित अब हम आपको वह उपाय, वह प्रयोग बताते हैं कि आपको इनका किस तरह प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि किसी का भी काम बनते बनते रुक जाता है या जिस कार्य में भी वो हाथ डालते हैं हानि होती है, नुकसान होता है या उनका कारोबार नहीं चल रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, मंगलवार के दिन एक मीठा पान लें, उसके ऊपर 2 लौंग रख लें और एक पूजा जायफल रखें। क्योंकि पूजा जायफल भी कई प्रकार के होते हैं। पूजा जायफल होता है, दक्षिणी जायफल होता है, खूनी जायफल होता है, लक्ष्मी जायफल होता है। इसी तरह इस जायफल की अनेकों प्रजातियाँ होती हैं। तो इसमें आपने मंगलवार के दिन मीठा पान लेना है, 2 लौंग रखनी है और उसके ऊपर एक पूजा जायफल रखना है। पूजा जायफल रखते पूरे घर में घुमाते हुए, जहाँ कहीं भी जिस मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति हो उसके समक्ष चढ़ाएं और प्रार्थना करें। यह कार्य लगातार 11 मंगलवार करें तो निश्चित ही वह जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वह सफल होगा और लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है या नेगेटिव एनर्जी रहती है या उच्चाटन रहती है या टोक नज़र लगी हुई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, शनिवार के दिन एक जायफल लेना है और जायफल दक्षिणी जायफल होना चाहिए। दक्षिणी जायफल लेकर उस पर लाल चंदन लगाकर पूरे घर में घुमाते हुए शनिवार के शाम को पीपल के जड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से उस घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या टोक है या नज़र है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा हो वह निश्चित ही दूर हो जाएगी और उस घर में शांति बनी रहेगी तथा धन लाभ तथा प्रत्येक कार्य में लाभ, मान सम्मान आदि की प्रगति होगी।
उसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं वह सफल नहीं हो पाती। यह कई बार आपने देखा होगा, आपने या ब्राह्मण कहते भी हैं कि भाई आपने पूजा पाठ कराया है या पूजा की है, आपकी पूजा में कमी रह गई है, आपकी पूजा सफल नहीं हो पाई, आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी भी मनुष्य के, किसी भक्तजन के इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो उन्हें सर्वप्रथम 4 पूजा जायफल लें और उनको जो भी आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है उसके द्वारा उन 4 जायफलों को अवमंत्रित करें। अवमंत्रित करने के पश्चात पूजा करते समय जो आप घी का दीपक लगाते हो, उस घी के दीपक के चारों दिशाओं में एक एक जायफल रख दें और उसके बाद आप जिस इच्छा से भी, जिस मनोकामना से भी वह पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प लें और संकल्प लेने के पश्चात उस पूजा को संपूर्ण करें। तो निश्चित ही आपकी पूजा बगैर विघ्न बाधा के संपूर्ण होगी और वह निश्चित ही प्रभु को स्वीकार होगी। उसमें कोई भी आपकी किसी प्रकार की पूजा में बाधा नहीं डाल सकता, कोई भी आपकी पूजा को खंडित नहीं कर सकता या कोई भी आपकी पूजा को नहीं ले सकता। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, टेंशन रहती है या कुछ भी सोचता है, कुछ भी समझ नहीं आता, वह चारों ओर से घिरा हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए हम उपाय बताते हैं। उन्हें एक जायफल लेकर लाल धागे की सहायता से अपने गले में मंगलवार के दिन धारण करें, परंतु वह जायफल धारण करने से पहले बिगर सिद्ध किए, बिगर अवमंत्रित किए हुए ना पढ़ें। उस जो भी आपने जाप किया हुआ है उससे उस जायफल को अवमंत्रित अवश्य करें। अगर किसी ने कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया हुआ है तो अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी भी पुजारी से, किसी भी मंदिर में जाकर उस जायफल को सिद्ध करवा लें और सिद्ध करवाने के पश्चात ही उसे धारण करें तो निश्चित ही लाभ होगा। तो इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर कोई कहता है किसी के ऊपर चौकी छोड़ दी है, टोना टोटका करा दिया है, चौराहे की दिक्कत है, जादू मंत्र हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम बताते हैं, उन्हें 3 मंगलवार, 3 शनिवार एक खूनी जायफल लेकर अपने सिर से उल्टा घुमाते हुए तथा माँ कालका देवी की मंत्र का उच्चारण करते हुए 5, 7 या 11 माला का जाप करने के पश्चात उसको अग्नि में जला दें। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तंत्र मंत्र चौकी किया कराया, वह सभी नष्ट हो जाता है। और आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, यदि कोई भक्तजन शनिवार तथा मंगलवार जायफल तथा कपूर किसी भी दीपक में, किसी भी बर्तन में रखकर पूरे घर में धुमनी देता है, तो उस घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी प्रकार की जो भी कोई भी ऊपरी हवा हो या ओना टोटका हो या टोक लगी हुई हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उस घर में प्रवेश नहीं करती है। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे द्वारा जो वीडियो डाली गई है आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों उपाय, नए नए उपाय, जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।